अगर इतिहास में सब कुछ सच नहीं बताया गया तो हम क्या जानते हैं? क्या वो किताबें, वो कहानियां, वो तथ्य जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? क्या सच को जानबूझकर अंधेरे में दफन कर दिया गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं अमित मिस्ट्रीज। आज हम उन फाइलों की धूल झाड़ेंगे जिन पर बड़े अक्षरों में लिखा है अनसॉल्व्ड। ये वो घटनाएं हैं जिनके सामने दुनिया के बड़े बड़े जासूसों, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने भी घुटने टेक दिए। ये वो कहानियां हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या हम सच में अपनी दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं। आज का सफर आपको हिलाकर रख देगा। हम उन रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे जहां लॉजिक और साइंस दोनों ही फेल हो जाते हैं। हर एक कहानी, हर एक घटना आपको एक नई उलझन में डाल देगी। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया का सामना करने के लिए जो हमारी समझ से परे है? क्या आप उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तैयार हैं जो आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया? अगर हां, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक रहस्य पिछले वाले से ज्यादा चौंकाने वाला है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर बहुत गहरा होने वाला है। हम उन 5 सच्ची घटनाओं का पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये वो केस हैं जो आज भी पुलिस फाइलों में धूल फांक रहे हैं, लेकिन इनका सच आज तक सामने नहीं आया। हर एक कहानी अपने आप में एक पहेली है, एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं। तो चलिए, ज्यादा इंतजार ना करते हुए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। कल्पना कीजिए, ब्राजील की एक सुनसान पहाड़ी जिसका नाम है विंटम हिल। साल था 1966 और तारीख थी 20 अगस्त। एक नौजवान लड़का पतंग उड़ाते उड़ाते उस पहाड़ी पर पहुंचता है और उसकी नजर 2 लाशों पर पड़ती है। वो डर के मारे भागता हुआ पुलिस को खबर करता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो जो मंजर वो देखते हैं वो इतिहास के सबसे अजीब रहस्यों में से एक बन जाता है। वहां 2 लोगों की लाशें पड़ी थीं जिन्होंने फॉर्मल सूट पहने हुए थे, लेकिन सबसे अजीब बात थी उनके चेहरे पर लगे शीशे यानी लेड के बने मास्क। ऐसे मास्क जो आमतौर पर रेडिएशन से बचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि जाने माने इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन थे, मैनुअल परेरा द क्रूज और मिगुएल जोस वियाना। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मामला और भी उलझता चला गया। दोनों के शरीर पर किसी भी तरह की चोट या संघर्ष के निशान नहीं थे। उनके पास एक खाली पानी की बोतल, एक रूमाल और एक नोटबुक मिली। उस नोटबुक में जो लिखा था उसने इस केस को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया। उसमें लिखा था 16:30 पर बताई गई जगह पर पहुंचना है, 18:30 पर कैप्सूल लेना है, कैप्सूल का असर होने के बाद धातु के कंपन का इंतजार करना है और मास्क पहन लेना है। इस नोट का क्या मतलब था? कौन सा कैप्सूल, कैसा कंपन, और सबसे बड़ा सवाल, वो किसका इंतजार कर रहे थे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको और भी हैरान कर दिया, क्योंकि उनके शरीर में किसी भी तरह का जहर या ड्रग्स नहीं मिला था। स्थानीय लोगों और यूएफओ थ्योरी पर विश्वास करने वालों का मानना है कि मैनुअल और मिगुएल किसी एलियन या दूसरी दुनिया की शक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। उनका मानना था कि वो लेड मास्क उन्हें किसी अनजान रेडिएशन या ऊर्जा से बचाएंगे। क्या वो सच में किसी स्पेसशिप का इंतजार कर रहे थे? क्या वो किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे जो गलत हो गया? या फिर ये सब किसी और ही साजिश का हिस्सा था? उनके शरीर में जहर न मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि उनकी मौत किसी प्राकृतिक कारण से नहीं हुई। जो भी सच था वो उन दोनों के साथ ही उस पहाड़ी पर दफन हो गया, और ये केस आज भी ब्राजील की फाइलों में एक अनसुलझी पहेली बनकर बंद है।
19 फरवरी 1994 की रात कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में एक महिला को लाया जाता है। उसका नाम था ग्लोरिया रेमिरेज। उसे सर्वाइकल कैंसर था और उसकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया, लेकिन जैसे ही एक नर्स ने ग्लोरिया के हाथ से ब्लड सैंपल लिया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नर्स को खून से अमोनिया जैसी अजीब सी गंध आई और उसे चक्कर आने लगे। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गई। जब दूसरे डॉक्टर ने उस ब्लड सैंपल को देखा तो उसमें से क्रिस्टल जैसे पार्टिकल्स तैर रहे थे। कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी रूम में मौजूद लगभग हर शख्स बीमार पड़ने लगा। किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, किसी को उल्टियां हो रही थीं, तो कोई बेहोश हो रहा था। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। इमरजेंसी रूम को तुरंत खाली कराया गया और एक स्पेशल टीम को बुलाया गया जो खतरनाक केमिकल को हैंडल करती है। कुल मिलाकर 23 लोग ग्लोरिया के संपर्क में आने से बीमार पड़ गए, जिनमें से 5 को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। ग्लोरिया को तो बचाया नहीं जा सका, लेकिन उसने अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब आज तक साइंस भी नहीं दे पाया है। एक इंसान का शरीर इतना जहरीला कैसे हो सकता है कि उसके खून की कुछ बूंदें पूरे कमरे को एक गैस चैम्बर में बदल दें। इस घटना के बाद ग्लोरिया को दी टॉक्सिक लेडी का नाम दिया गया। सालों तक इस केस पर रिसर्च हुई। वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी दी। एक थ्योरी के मुताबिक ग्लोरिया कैंसर के दर्द से बचने के लिए एक जेल का इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें डाइमिथाइल सल्फोक्साइड यानी DMSO था। शायद हॉस्पिटल में दिए गए इलाज और ऑक्सीजन के रिएक्शन से DMSO एक खतरनाक जहरीली गैस में बदल गया। लेकिन यह सिर्फ एक थ्योरी है, इसे कभी साबित नहीं किया जा सका। ग्लोरिया का परिवार इस थ्योरी को नहीं मानता। उनका कहना है कि हॉस्पिटल अपनी लापरवाही छुपाने के लिए कहानियां बना रहा है। सच जो भी हो, द टॉक्सिक लेडी का केस आज भी मेडिकल साइंस के इतिहास की सबसे अजीब और अनसुलझी घटनाओं में से एक है। नंबर 3, होया बेस्यू फॉरेस्ट। रोमानिया में एक ऐसा जंगल है जिसे लोग रोमानिया का बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। इसका नाम है होया बेस्यू फॉरेस्ट। ये कोई आम जंगल नहीं है, बल्कि रहस्यों और अजीबोगरीब घटनाओं का एक ऐसा जाल है जिसमें जो भी फंसा वो या तो कभी वापस नहीं आया या फिर पूरी तरह बदल कर लौटा। इस जंगल की सबसे पहली और सबसे डरावनी बात है यहां के पेड़। यहां के पेड़ सीधे ऊपर की तरफ नहीं, बल्कि अजीब तरह से मुड़े हुए हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें जमीन की तरफ झुका रही हो। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि इन पेड़ों के इस तरह मुड़ने का कारण क्या है। जंगल के बीच में एक ऐसी जगह है जहां घास तक नहीं उगती, जबकि उसके चारों तरफ घना जंगल है। इस जंगल में जाने वाले लोग अक्सर मिसिंग टाइम यानी समय के खो जाने का अनुभव करते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि वो जंगल में सिर्फ कुछ घंटे बिताने गए थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो कई दिन या हफ्ते गुजर चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं होता कि उस दौरान उनके साथ क्या हुआ। इतना ही नहीं, जो लोग इस जंगल से वापस आते हैं, उनके शरीर पर अजीब तरह के रैशेज, खरोंच और जलने के निशान मिलते हैं, जिनका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। कई लोगों ने यहां अजीब सी रोशनी, परछाइयां और फुसफुसाहट की आवाजें सुनने का भी दावा किया है। लोगों का मानना है कि यहां उन किसानों की आत्माएं भटकती हैं जिनकी सदियों पहले यहां हत्या कर दी गई थी। 1968 में एक मिलिट्री टेक्नीशियन एमिल बर्निया ने इस जंगल के ऊपर एक उड़नतस्तरी यानी UFO की तस्वीरें खींची थीं, जो आज भी दुनिया की सबसे साफ UFO तस्वीरों में से एक मानी जाती है। इन तस्वीरों ने होया बेस्यू फॉरेस्ट को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। क्या इस जंगल का संबंध किसी दूसरी दुनिया से है? क्या यहां कोई ऐसा पोर्टल है जो समय और स्थान के नियमों को तोड़ देता है?
या फिर ये सब सिर्फ लोगों का वहम है? होया बेस्यू फॉरेस्ट एक ऐसी पहेली है जो विज्ञान और तर्क से परे है, एक ऐसी जगह जहां जाने से आज भी लोग डरते हैं। नंबर 2, ओवरटाउन ब्रिज। स्कॉटलैंड में एक पुराना और खूबसूरत विक्टोरियन ब्रिज है जिसका नाम है ओवरटाउन ब्रिज। पहली नजर में यह किसी भी आम पुल जैसा ही लगता है, लेकिन इस पुल की खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही डरावना और दिल दहला देने वाला राज छुपा है। पिछले 50 से 60 सालों में इस पुल से 600 से ज्यादा कुत्तों ने अचानक कूदकर अपनी जान दे दी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी कुत्ते एक ही जगह से पुल के दाईं ओर की आखिरी 2 पैरापेट्स के बीच से कूदते हैं। ये घटनाएं इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि अब इस पुल पर एक चेतावनी का बोर्ड भी लगा दिया गया है जिसमें लिखा है, खतरनाक पुल, कृपया अपने कुत्तों को पट्टे से बांध कर रखें। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आखिर ऐसा क्या है इस पुल पर जो कुत्तों को अपनी ओर खींचता है और उन्हें मरने के लिए मजबूर कर देता है? वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की बहुत कोशिश की। एक थ्योरी के मुताबिक पुल के नीचे रहने वाले मिंक नाम के जानवर की गंध कुत्तों को आकर्षित करती है और वो उसका पीछा करते हुए अनजाने में पुल से कूद जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी भी कई सवालों के जवाब नहीं दे पाती, जैसे कुत्ते सिर्फ एक ही स्पॉट से क्यों कूदते हैं, और अगर कोई कुत्ता कूदने के बाद बच जाता है तो वो वापस आकर फिर से उसी जगह से क्यों कूदता है। स्थानीय लोगों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की माने तो ये पुल श्रापित है। कुछ लोग इसे थिन प्लेस कहते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। एक पुरानी कहानी के अनुसार यहां की व्हाइट लेडी ऑफ ओवरटाउन की आत्मा भटकती है जो सदियों से इस पुल पर है और शायद वही इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। एक और घटना 1994 में हुई जब एक आदमी ने अपने बच्चे को इसी पुल से नीचे फेंक दिया, यह कहते हुए कि वो एंटी क्राइस्ट है, और फिर खुद भी कूदने की कोशिश की। क्या इस पुल पर सच में कोई बुरी शक्ति है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? ओवरटाउन ब्रिज आज भी एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसे डॉग सुसाइड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। नंबर 1, द पोलॉक ट्विंस। ये कहानी आपको पुनर्जन्म के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। साल था 1957। इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर। जॉन और फ्लोरेंस पोलॉक अपनी 2 बेटियों 11 साल की जोएना और 6 साल की जैकलीन के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन 5 मई 1957 को एक कार एक्सीडेंट ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। उनकी दोनों बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे ने जॉन और फ्लोरेंस को तोड़कर रख दिया। जॉन को हमेशा से पुनर्जन्म पर गहरा विश्वास था और वो प्रार्थना करते थे कि उनकी बेटियां उनके पास लौट आएं। ठीक 1 साल बाद फ्लोरेंस ने 2 जुड़वां बेटियों को जन्म दिया, गिलियन और जेनिफर। जैसे जैसे ये जुड़वां बहनें बड़ी होने लगीं, कुछ ऐसी अजीब बातें सामने आईं जिसने सबको हैरान कर दिया। जेनिफर, जो छोटी थी, उसके माथे पर एक सफेद निशान था, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा जैकलीन के माथे पर चोट लगने से बना था। इतना ही नहीं, जेनिफर की कमर पर भी एक बर्थमार्क था जो हूबहू जैकलीन के बर्थमार्क जैसा था। जब ये बच्चियां बोलने लगीं, तो उन्होंने उन खिलौनों की मांग की जो जोएना और जैकलीन के थे और जिन्हें उनसे छुपाकर रखा गया था। वो उन जगहों और लोगों को पहचानने लगीं जिन्हें उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। वो अपनी मरी हुई बहनों की बातें ऐसे करती थीं जैसे वो सब उन्हें याद हो। सबसे डरावना पल तब आया जब एक दिन उन्होंने उस कार को देखकर चीखना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उनकी पिछली मौत हुई थी। वो चिल्ला रही थीं, वो कार हमें मारने आ रही है। उनके माता पिता ने उन्हें कभी भी उस एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था। ये जुड़वां बहनें अपनी मरी हुई बहनों के डर और उनकी पसंद नापसंद को भी महसूस करती थीं। लेकिन जैसे ही वो 5 साल की हुईं,
ये सारी यादें धीरे धीरे गायब हो गईं और वो आम बच्चों की तरह जीने लगीं। ये केस आज भी पुनर्जन्म के सबसे मजबूत सबूतों में से एक माना जाता है। क्या ये सच में पुनर्जन्म था या फिर ये सिर्फ एक अविश्वसनीय संयोग? विज्ञान के पास आज भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो ये थी इतिहास की 5 सबसे रहस्यमयी और अनसुलझी घटनाएं। इन 5 घटनाओं में से आपको सबसे ज्यादा बेचैन किस घटना ने किया? क्या वो लेड मास्क वाले लोग एलियंस का इंतजार कर रहे थे, या वो कुत्तों का सुसाइड करने वाला ब्रिज? क्या ग्लोरिया रेमिरेज के शरीर में सच में कोई जहर बन गया था, या होया बेस्यू फॉरेस्ट में दूसरी दुनिया का दरवाजा है? और पोलॉक ट्विंस के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या पुनर्जन्म सच में होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आप इन रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं। ये कहानियां हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हमारी दुनिया में आज भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ और विज्ञान की पहुंच से बहुत दूर हैं। ये हमें बताती हैं कि हर सवाल का जवाब गूगल पर नहीं मिलता। कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं, जो हमें डराते भी हैं और हैरान भी करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी डराया हो या सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक बटन को जरूर दबाना। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और भी गहरे रहस्य आप तक लाने के लिए मोटिवेट करता है। जल्दी मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।